संडे कोलन मंडे कोलन। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। आप जिस वे में खेले हो ये तो आपने मतलब अंडर 19 के बच्चों वाली क्रिकेट खेली है। गजब बेइज्जती। पहले वनडे में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त, बांग्लादेश ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुआ यह है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी हारी जा रहा है यार, पता नहीं हमारी क्रिकेट और कहां तक जाएगी, लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान को वनडे में भी लन मिल गया, बंगाली लन मिला इस दफा इनको। पहले ये जो है वो श्रीलंका में जाके श्रीलंकन लन, इंडियन लन लेते रहे, अब इनको बंगाली लन भी मिल गया। मतलब एशिया का कोई लन नहीं छोड़ा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। बॉलिंग में आप देख लें उन्होंने हमें ऐसा मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट में हम 114 कर रहे हैं उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। बट चलें, अल्लाह खैर करें। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कम बैक करें। क्रिकेट में तुमने पूरी कौम के मुंह पे बंगाली तमाचा मारा है, बंगाली तमाचा मारा है तुमने पूरी कौम। ये तुम्हारे अब मत कहना कि भाइयों से हार गए, जैसे तुम्हारे कयूमी रह गए। वसीम अकरम ने कहा था लानत पड़ी तो कहते भाइयों से हार गए, आज भाइयों ने बचा दी तुम्हारी। ये बोला ना कि भाई आज चढ़ गए। ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है अगले मैच में वो फिर नाहिद राना से आएंगे, यही टप्पे रखेंगे, पता नहीं हमारे प्लेयर क्या करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हो कि आपकी क्रिकेट का जो फ्यूचर है, न्यू टैलेंट क्या है। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। आज तकरीबन 80% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट का मैच नहीं देखा। बांग्लादेश ने बड़ा एक स्मार्ट प्ले किया आपके साथ, वो ये कि हम ये सोच रहे थे कि वहां टर्निंग विकेटें होती हैं, उन्होंने तेज विकेट बना दी। और जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, वो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ। रमजान है और रमजान में रात में क्रिकेट सीरीज हुआ करती थी गली मोहल्लों में, वो नाइट मैचेस हमें नजर नहीं आते। पाकिस्तान का मैच होता था, पूरे कराची में एसएमडीज लगी होती थी, सारे होटल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, हर जगह क्रिकेट चली होती थी। लोग दिल हार चुके हैं, लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके। अभी सुख का सांस आया भी नहीं था कि माइक हसन साहब ने कहा कि इस कौम को मैंने सुकून से नहीं बैठने देना, इस कौम को मैं जिल्लत से मजीद 2-4 करना है, इस कौम को मैं इतना रसवा करना है, इस कौम की क्रिकेट को मैं इतना बदनाम करना है, इस मुल्क की क्रिकेट को मैं इतना बेड़ा गर्क करना है मैंने, कि ना इनको सुकून लेने दूंगा, ना इनको जीत देखने दूंगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला, इससे कमजोर ओपोनेंट क्या होगा। आई एम सॉरी, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हम 3-0 से भी हार सकते हैं, बांग्लादेश बहुत टफ है। कि अब हमको आदत सी हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव बीन प्लेइंग। और जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते ना, जब आप चीजों को देखते नहीं है, जब आपके जहन में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं कि हाँ इसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये हर बार होता है, हर इवेंट के बाद ये होता है कि अब हम सीनियर्स और जूनियर्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिनको ला रहे हैं क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या वो ऐसी कंडीशन में खेल पाएंगे, क्या पाकिस्तान को मजीद रुसवाई का सामना तो नहीं होगा। ये सब प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, आगे का क्या सोच रहे हैं, कैसे क्रिकेट को बेहतर करेंगे। अभी एक हफ्ता सही से नहीं गुजरा है और आपका देखिए वर्ल्ड कप में जो आपकी रुसवाई हुई है, उसके बाद ये था कि आप एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश इज नेवर इजी, हमेशा मुश्किल होता है। आपको याद होगा 12 साल पहले 50 ओवर का था ना नजीब, अब आप टुक टुक करके भी खेलते। 50 ओवर का फॉर्मेट है ना, ये T20 है, आप टुक टुक करके खेलते, आप इससे ज्यादा स्कोर बना सकते थे। मजे की बात तो यही है कि मैं यही अगली बात आपसे कहने वाला था, वो हाल जो हमारा हुआ वो उस फॉर्मेट में हुआ जिसमें हम अच्छे हैं। इसमें तो हमें बहुत बेहतर होना है। वनडे में तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, आपके सामने आ गई कि वनडे में तो हमें ये जो हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ना जाके, उससे छोटी छोटी टीमों की, बड़ी बड़ी टीमों की छोटी छोटी टीमें आती हैं, यानी बी और सी टीमें, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इस फॉर्मेट में बहुत गैप है, मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो आज भी आपके सामने ही है। पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारा पाकिस्तान, और हमारे सिलेक्टर्स ने पूरी कोशिश ये की कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, ठीक है। और हमारे यंगस्टर इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेले, और ये 3 मैचेस की सीरीज है। लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने, या हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई सर पैर नहीं रहा।
कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, बांग्लादेश की पिचेस है। यहाँ पे बॉल ब्रेक भी होता है, स्किट भी होता है, फास्ट बॉलर्स का बॉल तेज भी आता है अगर किसी फास्ट बॉलर में जान है। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज है, सब कुछ है, हाइट है। मतलब उसने ये बताया कि आपका जो न्यू टैलेंट है, जिसमें शामिल हुसैन की बात करूं, मां सदाकत की बात करूं, नो डाउट साहबजादा फरहान ने 25-26 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो भी पीछे की बॉल पे आउट हुआ। तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला, इससे कमजोर ओपोनेंट क्या होगा? आई एम सॉरी, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हम 3-0 से भी हार सकते हैं, बांग्लादेश बहुत टफ है। आई नो टफ है, बट मुझे लगता है कि जब स्पिन ट्रैक बनता है तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट ये कैसा मतलब ट्रैक था जिसमें वो बहुत अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे और हमारे बैटर्स अच्छा खासा वहां पर मुश्किल में थे। मतलब 40 पर आपका कोई आउट नहीं था, फिर 74 के ऊपर आपके 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए, 41 पे पहली विकेट गिर रही है। सो मुझे ट्रैक के ऊपर कुछ गलत नहीं लगा कि ट्रैक की वजह से कोई प्रॉब्लम है। वो जब बैटिंग ठीक है, सेकंड एंड के ऊपर थोड़ी सी बेहतर हुई है, मगर इतना भी क्या, अब ये नाहिद राना पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स को ले डूबा है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा या उसकी कोई थ्रेट नहीं थी, नाहिद राना की 100% थ्रेट थी। पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज खेली थी अपने घर के अंदर रावलपिंडी में, दूसरे टेस्ट के पहली इनिंग के अंदर बाबर आजम, सऊद शकील समेत उसने शान मसूद समेत 4 खिलाड़ियों को आउट किया था एक इनिंग में। उनकी धार रफ्तार के आगे पाकिस्तानी बैटर्स उस वक्त भी डगमगाए नजर आए थे पिंडी की पिच के ऊपर। सो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान 148-150 के बॉलर के आगे थोड़ा सा घबराता है। मैं ना कल ही एक बात सोच रहा था, मैं इंडियन कैंप की ना एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक थ्रो डाउन जो करता है ना, वो स्टिक के अंदर बॉल डाल के जो बॉल फेंकते हैं, वो लड़का जो है ना वो बात कर रहा था और उनके ऊपर लिखा हुआ था कि जिसने जर्सी नहीं पहनी मगर इंडिया के लिए बड़ी खिदमत की। रमजान है साईं, और रमजान में रात में क्रिकेट सीरीज हुआ करती थी गली मोहल्लों में, वो नाइट मैचेस हमें नजर नहीं आते। पाकिस्तान का मैच होता था, पूरे कराची में एसएमडीज लगी होती थी, सारे होटल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, हर जगह क्रिकेट चली होती थी। लोग दिल हार चुके हैं, लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके बैठ के। नॉर्मल एवरेज हम कोई एसोसिएट टीम बन गए हैं। बांग्लादेश से हमारे हाल है, बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी शाहिद हाशमी और विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के कामरान अकमल हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू टू जॉइन अस। मुझे बताइएगा शाहिद हाशमी साहब, क्या सवाल मैं आपसे करूं, जिस तरह हमारे खिलाड़ी आउट हो रहे थे, मेजॉरिटी कैच आउट हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, नाहिद राना एक बॉलर ने जो है हमारी पूरी टीम को एक्सपोज कर दिया, आगे आप बताइए। बहुत ही मायूस सूरत हाल है और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, कामरान अकमल और बासित अली, सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, सब यही कहते रहते हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब है, हम प्लेयरों को डेवलप नहीं कर पाते प्रॉपरली। एक जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं उनको हम, इतनी बड़ी खलीज है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर पहले सीढ़ी पर है तो इंटरनेशनल क्रिकेट 7वीं सीढ़ी पर है। हम उस गल्फ को, गैप को रिकवर करने में नाकाम रहे हैं। जब प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनका ये हाल होता है। ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर हैं और 4 एक साथ हमने आज डेब्यू कराए, 6 हमने वो प्लेयर भेजे हैं जो ना तजुर्बेकार हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है। ये कोई मजाक में हम बात नहीं कर रहे, ना ही ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। सबसे गंदी क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रही है और अनफॉर्चुनेटली उसके ठीक होने के चांस भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल है ना, वो क्रिकेट को या तो समझते नहीं है या अपनी सोच के मुताबिक दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन शायद यही उनका बेस्ट है। अब मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट की समझ नहीं है माइक हैसन को, शहीन शाह अफरीदी को, हमें ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ढाका में ये मैच था, ढाका फेमस है हेलो दोस्तों, कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है ड्यू पड़ना ढाका में शुरू हो जाती है, यानी अबरार इस मैच में 8वें ओवर में बॉल करने आता है और उसने फौरन बॉल पकड़ के टॉवल से साफ की, बॉल थोड़ा सा गीला हो गया था,